अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्रुख खोखर के हवाले से। फर्रुख खोखर को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और उसके अलावा 10 लाख रुपए जो है वो जुर्माना आयद किया है माजिद सती केस के हवाले से। माजिद सती केस एक बहुत मशहूर केस था पिंडी का। 2 से 3 साल पहले उनका कत्ल हुआ था। एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर थे वो, और उस कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो ताजी खोखर के बेटे फर्रुख खोखर ऊपर आयद हुआ कि उन्होंने ये जो कत्ल है वो करवाया है पैसे दे के गुंडों से, और जो इल्ज़ाम है वो साबित हो गया है। उनको इस पदाश में जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। और जज साहिबा ने यह भी कहा कि इनको फ़ौरन अरेस्ट करके अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। फर्रुख खोखर जो कि मौलाना फजल रहमान के हाथ पे बैत भी कर चुके थे, वो मौलाना फजल रहमान की जमात में शामिल हो चुके थे। मौलाना फजल रहमान की जमात में शामिल होने का जो मकसद उस टाइम भी मैंने कहा था सिर्फ ये था कि जो अपनी जुर्माना हरकत हैं या जुर्माना एक्टिविटीज़ जो हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उसको ऊपर पर्दा डाला जाए या उसको बचाया जाए। लेकिन अदालत ने एक अच्छा फैसला दिया। अब जारी बात है फर्रुख खोखर अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल उनको 10 साल की जो कैद है और 10 लाख जो जुर्माना है वो आयद हो चुका है माजिद सती कत्ल केस के हवाले से। दूसरा, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मौलाना फजल रहमान ने जो कसूर में एक बहुत अहमकाना कह सकते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़े उलमा हैं वो और बहुत बड़े सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी तकरीर किया जो कि इस टाइम पे पूरे मुल्क में बहस बन चुकी है और लोग जो है पाकिस्तानी हैं जो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव जो अपने कमेंट्स दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं ज़ाती तौर पे समझूं या कहूं तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान को उन शोहदा का ख्याल रखना चाहिए था जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, जो सरहदों पे लड़ते हैं। ठीक है, आपका मेरे भी इख्तलाफात होंगे, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, आपको जर्नलों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो एक सिपाही, एक फौजी, एक कर्नल, एक मेजर, एक कप्तान, एक लेफ्टिनेंट जो सरहद के ऊपर लड़ रहा है और शहीद हो रहा है, तो आप उन शोहदा को की जो है इस तरह बेतुकीरी नहीं कर सकते जो कि आपने बहुत गलत किया। आप अपने बेटे को 60,000 70,000 इनकी सैलरी होती है, जो सिपाही होता है उनको 60-70,000 रुपया हम देते हैं, और आप अपने बेटे को सरहद पे भेजें, बलूचिस्तान में भेजें ताकि वो वहाँ पे जाके लड़ें। तो मेरे ख्याल में पैसों की खातिर जो है वो फौजी नहीं लड़ता, वो सिर्फ जज्बा ईमानी जो उसके अंदर होता है, उसके अंदर जो अपने मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा होता है, उस जज्बे के तहत वो लड़ता है और जो अपने मुल्क के दुश्मन है उनके खिलाफ शहादत नोश करता है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान का जो है ये बहुत ही नामुनासिब सा बयान था, नामुनासिब सी तकरीर थी, और इसके जो प्रिकॉशंस हैं, इसके जो इसके स्टेट अब इसका जो जवाब है वो ऐसा ऐसा देना शुरू हो गई है। फयाजुल हसन चौहान की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से, और कुछ और जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बुरा मनाया है, ये इसके खिलाफ जो है वो बयान दिया है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान इतने समझदार इंसान हैं, इतने बड़े सियासतदान हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तीसरा और सबसे अहम जो है वो टॉपिक जो है वो टाउन ऑफ द टॉक बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो है मुनाल को जो गिराने का हुक्म था काजी फैज ईसा का, उसका जो फैसला है वो रिवर्स कलदम करार दिया है वफाकी आईनी अदालत ने। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जो अब वो गिर गया उसकी जो उस टाइम पे जो कितने लोग बेरोजगार हो गए, जो वो इन्वेस्टर था जिसका वो मुनाल होटल था, उसने अपना मुनाल होटल जो है वो DHA 5 के बाहर मुनाल में बना लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारी कार्रवाई करने का या इसको कलंदम करार देने के पीछे कहानी ये है कि हुकूमत चाहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है जिसका बहुत बड़ा केस सामने आया था और बहुत मामलात ख़राब हुए थे कि CDA जो था वो उसको गिराना चाहता था, और कहा जा रहा था कि ये गैर आइनी तौर पे बना है, गैर कानूनी तौर पे बना है, लेकिन उसको अब गिराया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि ये जो फैसला मुनाल का टेस्ला टावर जो कराची का फैसला कलंदम करार दिया है वफाकी आईनी अदालत ने, इन दोनों जो एक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के उनको कलंदम करार दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये मैं
عوام کو بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف جو کنسٹیٹیوشن ایونیو ہے تاکہ اس کو نہ گرانا پڑے، اس کے اندر بہت بڑے ارب پتی، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے مافیا کا جو ہے وہ پیسہ لگا ہوا ہے، کچھ جو ہمارے فورنر ہیں، کچھ ہمارے تارکین وطن ہیں، ان کا بھی پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس چیز کو بچانے کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے جو ہے منال کا جو یہ فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔